हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। कम्युनिकेशन यूनिट की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि एज इट इज़ अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आप सबके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर सेशन पर आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। Which one of the following is excluded from the list of communication barriers? So students, communication यानी कि बातचीत करते हुए, संचार करते समय कुछ बाधाएं बीच में आ जाती हैं। एंड इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पर्सन ए पर्सन बी को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन दोनों की कम्युनिकेशन में बाधा तब होगी अगर मान लीजिए इनके आसपास शोर इतना ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, या फिर पर्सन ए एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो पर्सन बी समझना ही नहीं चाहते या उनको समझ ही नहीं आती। या फिर ये हो सकता है पर्सन ए ने तो बहुत अच्छे से मैसेज दिया, लेकिन पर्सन बी का ध्यान ही नहीं था। तो ये सब चीजें क्या है, कम्युनिकेशन के बीच में बाधा है। इसको काफी हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एक कम्युनिकेशन बैरियर है जिसके अंदर हमारे आसपास का शोर यानी कि नॉइस, डिस्टेंस को भी हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, और आपका बॉडी लैंग्वेज या फिर आप क्लियर वर्ड्स अगर आपके नहीं है तो वो भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। बट यहाँ पर बोला है कौन सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जो है वो आपका लैंग्वेज, आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है। ओके, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप में से काफी बच्चे जो हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं वो मेरे सेशंस को पसंद करते हैं। जो साउथ इंडियंस हैं उनको हिंदी समझ नहीं आती, उनके लिए ये वाला क्या है, कम्युनिकेशन का सिमेंटिक बैरियर है कि वो चाहते तो है सेशन देखना बट समझ नहीं पा रहे हिंदी लैंग्वेज। तो ये सिमेंटिक बैरियर होता है। ठीक है। स्लैंग इसके अंदर आता है। स्लैंग का मतलब है कि किसी बात का कोई गलत मीनिंग अगर आप लोग निकाल लेते हो। ओके, इसके बाद तो ये भी एक बैरियर है, इसलिए इसको भी हम हटा देंगे। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है डिफेंसिवनेस। ठीक है, आप किसी को बचाने के लिए कुछ गुस्से में कुछ बातें कर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा, फियर, एंजाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। फिलोसॉफिकल बैरियर जो है, ऐसे नाम का कोई भी बैरियर, कोई भी बाधा कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होती है। लैंग्वेज स्टेटमेंट 1 बोलती है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आपको अगर पता है मास कम्युनिकेशन क्या है तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन का एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है भाषण, न्यूज, रेडियो। इसमें क्या होता है, क्या कॉमन चीजें हैं? इसमें जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एक पर्सन है, जो ऑडियंस है
वो एक लार्ज ऑडियंस है, एक साथ न्यूज डिलीवर होती है, लाइव न्यूज आप देख रहे हो और लाइव में कितने सारे लोग उसको सुनते हैं, फोन में, लैपटॉप्स में, टीवी में, सब जगह एक साथ लोग सुनते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन है। मास का मतलब ही होता है लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि लैंग्वेज यानी कि भाषा और जो बाकी के सिंबॉलिक मीन्स होते हैं, जो सिंबल, साइंस, एक्सप्रेशंस हम देते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, ये सब क्या है, ये सब सोशल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंसेस फील कंफर्टेबल, कि कम्युनिकेशन मीडिया जैसे टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें हैं, ये अपनी जो ऑडियंस है उसको हमेशा बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हो सकता है कई लोगों को वो कंफर्टेबल लगते हो, कई लोगों को वो चीजें पसंद ना आती हो, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बट फर्स्ट इज ट्रू। People who help in the transmission of message, for example reporters or copy editors, are known in media circles are what? So देखिए, अब जैसे न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो इनको कैरियर बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, मीडिएटर्स बोलते हैं, या फिर रिलाय पीपल बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रिलाय पीपल इसका सही आंसर है। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, खास तौर पर जब भी हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, काफी बच्चों ने जिन्होंने जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, पब्लिशिंग ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, उनको पता होगा कि रिलाय पीपल एक वो पर्सन होता है जिस पे सब लोग निर्भर करते हैं कि ये हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, द बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन asserts that, ओके, सो व्यवहारवादी मॉडल होता है कम्युनिकेशन में। व्यवहार क्या होता है, किसी का बिहेवियर क्या होता है, जो सामने वाले से आप बात कर रहे हो, उसकी बातचीत करने के तरीके से उसका व्यवहार हम लोगों को काफी हद तक पता चलता है, तो उसी से रिलेटेड है बिहेवियरिस्ट मॉडल। ये हमें क्या बोलता है कि बिहेवियर्स आर लर्न्ड इन सोशल सिचुएशंस, कि एक पर्सन का जो बेसिक बिहेवियर होता है वो अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अगली स्टेटमेंट है बिहेवियर्स आर लर्नड इन एक्सटर्नल सिचुएशंस ओनली। एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशन से हम बिहेवियर नहीं सीख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर आप गुस्से में हो, मान लीजिए आपका किसी एग्जाम के लिए आप परेशान हो, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट किसी के साथ भी नहीं कर पाओगे, गुस्से में रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, तो मेंटल स्टेट एक कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये भी सही है। अगला बोलता है कि द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइम्पॉर्टेंट, तो ये सही है, तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर कल्चरल चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। अगर एक कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उसमें शाब्दिक के साथ साथ सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग होना जरूरी है। तो सही आंसर है ए, सी, ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। ओके, एक चलिए मैं आपको ना छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। मुझे बताइए, जैसे हम लोगों ने अभी तक मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि एग्जाम में मास के साथ साथ ग्रुप पर भी मेजर फोकस किया जाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका बता दो, अगर नहीं आता है तो भी बता दो, मैं रिप्लाई आपको कमेंट में ही कर दूंगी। स्टेटमेंट 1 बोलती है द पावर एलाइट्स बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया एक्सटेंड देयर हेजीमोनिक रूल फर्दर इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिथ। ओके, सो संचार माध्यमों को नियंत्रित करके सत्ता संभ्रांत लोग, ठीक है, सत्ता संभ्रांत लोग कौन होते हैं? जो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं दूसरों को, ठीक है, अपने आधिपत्य शासन को और आगे बढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट एक मिथ है, ये एक गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल फॉल्स बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया they always plan to win over the communication publics and continue to overload them, ठीक है, ओवरलोड नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर ओवरलोड है, LOAD। ओके, सो ये वाली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ट्रू है। The elements as related to communication in ancient paradigm of everyday life are what? So
प्राचीन काल में जो कम्युनिकेशन होता था, डेली बेसिस पे जो कम्युनिकेशन होता था, उसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, क्या क्या इंपॉर्टेंट थी? ठीक है, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल, बिल्कुल सही है, ये भी एंशियंट पैराडाइम के अंदर आता था कम्युनिकेशन में। दूसरा है इकोनॉमिक, बिल्कुल सही है। एथिकल यानी कि नैतिक चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था। सेल्फ रियलाइजेशन भी होती थी। ईगो क्लैशेस उस समय पर नहीं होते थे, ठीक है, ईगो क्लैशेस नहीं होते थे। एंड बाकी के तीनों ऑप्शंस में देखिए ई लिखा है, तो यहाँ पर अगर ई में आप श्योर थे कि अहंकार उस जमाने में लोगों में कम हुआ करता था, यहां से ही आप आंसर तक पहुंच सकते थे आसानी से, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, ऐसे ही आपके लिए बड़े वीडियोस भी लाऊं, 100 क्वेश्चंस की एक एक सीरीज यूनिट वाइज लेकर आऊं, ऐसे भी सीरीज अगर चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की डिमांड क्या है वो समझकर ही सेशंस बनाती रहूं। By supplying facts and opinions, mass media enable the audience to make decisions. Okay, जैसे भाषण देते हैं ना, उस समय पे क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि अब अगर आप अपने ओपिनियंस, अपनी बातें जो है सामने वाले तक रखते हैं, आप ऑडियंस को उनके हिसाब से डिसीजन लेने का मौका ऐसे में दे रहे हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। अगली स्टेटमेंट बोल रही है मास मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट्स एंड ओपिनियंस इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, मास मीडिया जैसे सोशल मीडिया की यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन नहीं, मास मीडिया की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट को फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर सोशल मीडिया पे आप अपने फैक्ट्स और अपने ओपिनियंस, आपके मन में क्या चल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, वो लिखते हैं, तो इससे ऑडियंस क्या डिसीजन लेती है, ऑडियंस के मन में क्या चल रहा है, ये हमें पता लगता है। वैसे ही बोला है मास मीडिया यानी कि सोशल मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट्स एंड ओपिनियन इज ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट के डिसीजन भी लोग बदल सकते हैं। आप लोगों ने ये पावर सोशल मीडिया की देखी होगी, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। From the communication viewpoint, which one of the following is a cultural institution? So cultural institution है family. Okay? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, दैट इज इंटरपर्सनल। और अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, आंसर देना है मुझे कमेंट करके। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मेडिएटेड और अमेडिएटेड। इसका क्या मतलब है, मेडिएटेड और मेडिएटेड या ओमेडिएटेड, ठीक है, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ये बोला जा रहा है कि मीडिया से याद रखिए, ए मीडिएटेड और मीडिएटेड, यानी कि अगर हम 1 to 1 इंटरपर्सनल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो किसी मीडिया के थ्रू भी कर रहा हो सकता है, फोन पे लिखित रूप से ये भी कर रहा हो सकता है, साइन सिंबल के थ्रू भी कर रहा हो सकता है, जिसमें किसी मीडिया की चैनल की बात जरूरत नहीं पड़ रही है। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है On its part mostly, mass communication need not be mediated. Mass communication के लिए need not be mediated, कोई मीडिया नहीं भी हो तब भी वो बात पहुंच जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। मास कम्युनिकेशन के लिए तो मीडिया चाहिए ना। अब कोई व्यक्ति अगर न्यूज बना रहे हैं, न्यूज सुना रहे हैं, तो लोगों तक न्यूज पहुंचने के लिए कुछ टीवी चैनल ये वो कुछ तो चाहिए, मीडिया तो चाहिए जहां से न्यूज पहुंचे, रेडियो वगैरह। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। Persuasive communication does not blur the difference between truth and falsehood. So persuasive communication, प्रेरक संचार जो होता है, इसमें बोला जा रहा है कि सही और गलत के बीच का जो अंतर है उसको ये धुंधला कभी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य बोल रहा है ये। मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ। मास कम्युनिकेशन या मास मीडिएटेड यानी कि इसमें बोला है कि सोशल मीडिया, मास मीडिएटेड या मास मीडिया लिखा होगा मतलब सोशल मीडिया रिलेट करना है, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह जो है वो कभी भी सत्य नहीं बोलता, ऐसा तो नहीं है। इतना बदनाम तो सोशल मीडिया को हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सत्य चीजें भी तो होती है। ओके, सो इसलिए सही आंसर है फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। The means of non-verbal communication are, non-verbal मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सो इसमें हम स्पोकन लैंग्वेज कुछ बोलकर ये करते हैं, नहीं, वर्ड्स का तो प्रयोग करते ही नहीं नॉन वर्बल में। टाइम यूज किया जाता है, किसी को टाइम ऐसे घड़ी दिखा रहे हो या टाइम बता रहे हो, ठीक है, तो वो नॉन वर्बल में आता है।
साइन लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, ठीक है, ये तीनों नॉन वर्बल है। रिटन और स्पोकन ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार के अंदर आते हैं। सो इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको जरूर पसंद आया है सेशन। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड स्टूडेंट्स, और भी सेशंस चाहिए, पुराने सेशंस अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।